नहीं, नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजरायल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हिजबुल्लाह अब ठंडा पड़ गया है। ये दावा अब इजरायल में किया जा रहा है। देखिए, पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजरायल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजरायल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजरायल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजरायल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजरायल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इजरायल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजरायल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजरायल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 9.5 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजरायल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजरायल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजरायल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इजराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजरायल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े।
समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजरायल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजरायल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजरायल में 1400 लोगों को मारा और अब इजरायल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। नीरोज गांव में जहां की फेंसिंग तोड़कर आतंकवादी घुसे थे, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम को क्या कुछ नजर आया, आइए देखिए। 24 दिन हो गए हैं लेकिन अभी ये गांव सुरक्षित नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गाजा बॉर्डर पे यहां से आपको फेंसिंग पहले दिखा दे, करम पहले फेंसिंग दिखाइए। इन्हीं फेंसिंग में से कहीं से तोड़कर वो सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी गांव में घुसे थे और ये सामने में आपको गाजा दिख रहा होगा। ये फेंसिंग अगर आप पार करेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको गाजा दिखेगा। हम पीछे आएंगे और इधर आपको इसी फेंसिंग को तोड़ के पहले तो पूरा जो बाहरी इलाका था उसको तबाह बर्बाद किया। ये देखिए जो फेंसिंग टूटी हुई है वहीं से घुसे थे। और करम, अब इधर की तस्वीरें आप दिखाइए। ये जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आपको हम लगातार न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। ये गांव का मुख्य जहां फेंसिंग है, फेंसिंग के नजदीक का जो इलाका है वहां सबसे तोड़फोड़ ज्यादा हुई है। पंखे से लेके कुर्सियां से लेके जिम फिटनेस जो इक्विपमेंट्स है वो आपको जला हुआ दिख रहा है। ये कैसे हर जगह, ये देखिए लकड़ियां, लोहे, स्टील कैसे जलाया गया है। जो फेंसिंग के नजदीक का इलाका था वहां सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसी भी गांव में। और नीरोज ऐसा गांव है दक्षिणी गाजा के करीब में जहां हमला हुआ और 400 में से 180 करीब आधी आबादी पूरी की पूरी खत्म हो गई। ये ज्यादातर किसानी करते थे इस इलाके में और वहां पर त्योहार का आलम था, तो सब लोग त्योहार मना रहे थे और तब जाकर ये बर्बरता वहां पर दिखाई गई है। वहीं अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का ये हिस्सा 11,000 मौतों की गवाह बन चुका है। 11,000 मौतें बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लेकिन डर अब ज्यादा है। हमले लेबनान की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए, खासकर उन इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह भी है, हिजबुल्लाह के कई हमलों ने इजरायल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इजरायल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहाँ बने हैं इजरायल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इजरायल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला। इजरायल का अड्डा नंबर 1 हिजबुल्लाह का पहला टारगेट। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इजरायल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजरायल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2 हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 3, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3 हिजबुल्लाह का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की।
रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजरायल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ऐसे ही हमलों के बाद इजरायल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्लाह को कोई मौका नहीं देना चाहता। इजराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, देखिए सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजरायल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजरायल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजरायल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, सीरिया हो या फिर ईरान। That in response to the Israeli incursions, the airstrikes that are taking place, the Iranians have been telling everybody overtly and loudly that they will proliferate, they will escalate if necessary. And again, going back to those rules, one of the ways that you can escalate without necessarily risking getting your teeth kicked in, if you're the Iranian leadership, is by doing these. इजरायल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनान और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है। अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजरायल के युद्ध में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनान की जमीन पर दिखने लगा है। ये दक्षिणी लेबनान है। और यहाँ पर इजरायल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जनाजा निकल रहा है। साथ में सैकड़ों लोग हैं जो इजरायल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनान इजरायल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इजरायल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है।